नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का समय चल रहा है और भारत महामारी के इस कठिन दौर से गुजर रहा है। तो आजकल शायद आपकी पढ़ाई उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही होगी। आप काफ़ी दिनों से बोल रहे थे सर, आप उन मूवीज़ का सजेशन दीजिए जिन मूवी को देख कर के हमें उत्साहवर्धन मिले, इंस्पिरेशंस मिले। उन मूवी को देखने के बाद में हमें इतिहास की जानकारी मिले। उन मूवीज़ को देखने के बाद में बॉलीवुड कल्ट के बारे में जानकारी मिले। तो मैं आज आपके लिए टॉप 40 मूवीज़ की लिस्ट लेकर के आया हूं और उन 40 मूवीज़ की लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। टॉप 40 मूवीज़ की जो लिस्ट है वो मैंने 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटी हुई है। इंस्पिरेशनल मूवीज़, कल्ट मूवीज़, हिस्टोरिकल मूवीज़ एंड मस्ट वॉच मूवीज़। इस तरीके से मैंने 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटी हुई है। और जो हमारे आईएएस और आरएस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने ये सारी मूवीज़ जो हैं अपने एप्लीकेशन पे पहले से ही उपलब्ध कराई हुई हैं, तो वहाँ आप जा के आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में आए सर ये मूवीज़ की बात क्यों कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई की कुछ बात कीजिए। देखो, पढ़ाई लिखाई चलती रहती है अपनी जगह, मूवीज़ भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। मूवी बनाने वाले पूरी ज़िंदगी का ज्ञान निचोड़ मूवीज़ में डालते हैं, तो वो भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मैं आपको आज 40 मूवीज़ की जो लिस्ट है उनमें सबसे पहली लिस्ट में आपको बता रहा हूँ इंस्पिरेशनल मूवीज़, यानी जो आपके लिए उत्साहवर्धन करेंगी उन मूवीज़ की लिस्ट। सबसे पहली मूवी जो आती है IMDb में अपने इंडिया की तरफ से पूरे विश्व में टॉप जो है वो थ्री इडियट्स आमिर खान आर माधवन की मूवी है। आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आपको देखनी ज़रूर चाहिए। और विदु विनोद चोपड़ा के डायरेक्शन में ये मूवी बनी हुई है। बहुत शानदार मूवी है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के ऊपर है। मोर इम्पोर्टेंट उसमें लाइफ का फलसफा सिखाया गया है। तो थ्री इडियट मूवी सबसे पहले आपको देखनी चाहिए। सुपर 30 मूवी है जो 2019 में आई थी। ऋतिक रोशन उसमें मुख्य किरदार निभाया हुआ है। और ये मूवी जो है बिहार के पटना में एक गरीब विद्यार्थियों के लिए सुपर 30 बैच चलाने वाले आनंद सर के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत ही शानदार मूवी है, वो आपको देखनी चाहिए। देन शाहरुख खान की मूवी है स्वदेश मूवी, जो शायद 2007 में आई थी और उसका निर्देशन जो किया था आशुतोष गोवारकर जी ने किया था। तो बहुत ही शानदार मूवी है जिसमें शाहरुख खान नासा में काम करते हैं और नासा से अपने गांव आते हैं। तो गांव में जो वहाँ पे सामाजिक परिस्थितियाँ उनको दिखती हैं, जो कमियाँ दिखती हैं, उनको दूर करने के लिए यहाँ इंडिया में रुक जाते हैं और बहुत कुछ परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो स्वदेश मूवी आपको देखनी चाहिए। उसके अलावा आमिर खान सर की तारे ज़मीन पर, ये बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड मूवी है। छोटे बच्चों की पढ़ाई में कितना टेंशन रहता है उससे रिलेटेड मूवी है। तो ये तारे ज़मीन पे आपको एज ए पेरेंट, एज ए गाइडेंस आपको ये मूवी देख लेनी चाहिए। देन आमिर सर की दंगल मूवी 2016 में आई थी। दंगल मूवी हरियाणा के जो पहलवान हैं गीता फोगाट एंड बबीता फोगाट एंड उनके पिताजी महावीर फोगाट जी के ऊपर बेस्ड है। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। लक्ष्य मूवी 2004 में आई थी। इसमें मुख्य जो किरदार निभाया है वो ऋतिक रोशन ने निभाया है और उसके अलावा अमिताभ बच्चन जी हैं। लक्ष्य मूवी आपको जो यूथ है उसके भटकाव से बचाने के लिए आपको एक डायरेक्शन प्रदान करने का तरीका बताती है। किस तरीके से एक यूथ जैसे नहीं पता कि मुझे भविष्य में क्या करना है और फिर उसको उसका लक्ष्य मिलता है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है और देश की सेवा करनी है। तो उस मूवी में करगिल वार जो हुआ था 1999 वाला, तो उससे रिलेटेड पूरी मूवी में दिखाया गया है। देन MS धोनी, बहुत ही शानदार मूवी, उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कि सुशांत सिंह राजपूत का बहुत अच्छा उसमें एक्टिंग और कहानी तो अपने आप में ही स्पेशल होगी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर है, तो निश्चित सी बात है कहानी बहुत ही शानदार है। सुशांत सिंह राजपूत जी उसमें हैं। उसके बाद अगली इंस्पिरेशनल मूवीज में है रंग दे बसंती आमिर सर की। देन अगली मूवी है लगान मूवी। ये अंग्रेज़ों के समय पे किस तरीके से लगान लिया जाता था उस पर आधारित मूवी है। तो लगान मूवी आपको देखनी चाहिए। उड़ान मूवी है, एक उड़ान आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक यंग टीनेज लड़के की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, वो आप देख लेना। देन छिछोरे मूवी यानी सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मुख्य किरदार में है और किस तरीके से जो टेंशन है, जो आज के आधुनिक दौर में आदमी प्रेशर में रहता है, उस प्रेशर को निकालने का किस तरीके से वो अपने बच्चों को सिखाते हैं।
दुर्भाग्यवश सुशांत सिंह राजपूत उस मूवी में जो सिखाते हैं वो अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट आपको देखनी चाहिए छिछोरे मूवी। एंड देन माझी द माउंटमैन। माझी द माउंटमैन ये बिहार में दशरथ माझी के ऊपर बेस्ड मूवी है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर पहाड़ को तोड़ दिया था। डायलॉग सुना भी होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये दशरथ माझी के ऊपर आधारित माझी मूवी का डायलॉग है और इसमें मुख्य अभिनय किया हुआ है अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये प्रमुख जो मुख्य मूवीज हैं वो आपको देखनी चाहिए, ये इंस्पिरेशनल मूवीज हैं। देन अगर मैं कल्ट मूवीज की बात करूं, यानी जो भारतीय सिनेमा है उसका एक सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुत करना और एक कल्ट बन जाना, एक अलग ही संस्कृति बना देना, मतलब जैसे ही भारतीय सिनेमा का नाम ना आए तो उन मूवीज का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। लाइक शोले मूवी, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की मूवी है शोले मूवी, तो वो नाम लेते ही अपने आप में जो है वो भारतीय जो सिनेमा है उसका नाम आता है। लाइक तो एक मूवी है शोले, एंड गाइड मूवी है देवानंद जी की, मदर इंडिया मूवी है जो 1951 में आई थी और शायद उसके लिए, और उस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद में मुगले आजम मूवी बहुत शानदार मूवी है, अब देखना। ये अनारकली और सलीम वाला आपने सुना होगा, अकबर, ठीक है। मुगले आजम देखना। आनंद मूवी है अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की, वो आप देख लेना, ये कल्ट मूवीज हैं। देन शोले बता दिया मैंने। 2 बीघा जमीन, ये सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। नया दौर मूवी बहुत शानदार है, और जोधा अकबर मूवी आशुतोष गोवारकर एंड ऋतिक रोशन इसमें। देन बात करते हैं हिस्ट्री रिलेटेड मूवी जो भारतीय इतिहास को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं आपके लिए। तो सबसे पहली मूवी है महात्मा गांधी पर आधारित 1984 में हॉलीवुड में बनाई गई मूवी है जिसका नाम है गांधी, ठीक है। 1984 में आई थी और इसको ऑस्कर में बहुत सारे अवार्ड मिले थे। सरदार पटेल पर आधारित सरदार पटेल करके ही मूवी है, तो वो आप देख लेनी चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर आधारित डॉक्टर अम्बेडकर मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी। किस तरीके से डॉक्टर साहब ने संघर्ष किया और किस तरीके से उनके समाज में जो जिस तरीके से छुआछूत और उनके साथ भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने मेहनत की। देन सुभाष चंद्र बोस के ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है। शहीद भगत सिंह मूवी है, ये अजय देवगन वाली मूवी है, तो आप अजय देवगन वाली मूवी ज़रूर देख लेना। 2 मूवी हैं शहीद भगत सिंह के ऊपर, एक बॉबी देओल भी है उसमें, एक अजय देवगन वाली है, तो अजय देवगन वाली मूवी आप अच्छे से देख लेना। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू करके एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देख लेना। लास्ट में जाते जाते मैं आपको मस्ट वॉच मूवीज बता देता हूँ कि अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और मूवी देखना है और आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सीख भी जाएं और टाइम पास भी हो जाए, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट 10 मस्ट वॉच मूवी बता देता हूँ मैं। एक हॉलीवुड की मूवी है जिसका नाम है समसारा, हमारे एप्लीकेशन में मैंने अरेंजमेंट डाली हुई है एक्चुअली। समसारा मूवी, पूरी मूवी में एक भी शब्द नहीं बोला जाता है, लेकिन उस मूवी के अंतर्गत 7 कॉन्टिनेंट्स के सभी प्रमुख देशों की घटनाओं को समाहित करते हुए वहाँ आपको चित्र में प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको पूरी दुनिया देखने को मिल जाती है, यानी संसार देखने को मिल जाती है। तो मूवी का नाम है संसार या समसारा, संसार को इंग्लिश में संसारा भी बोलते हैं। देन लगाओ मुन्ना भाई MBBS अपने संजय दत्त। देन उसके बाद में आर्टिकल 15, एक इम्पॉर्टेंट मूवी ए वेडनेसडे, जिसमें आतंकवाद के ऊपर कहानी है, वो आप देख लेना। सत्याग्रह मूवी अमिताभ बच्चन और अजय देवगन। बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, बुद्धा इन ट्रैफिक जाम जो है वो किस तरीके से शहरों में युवा पीढ़ी को नक्सलाइट्स के द्वारा अर्बन नक्सल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उस पर आधारित है बुद्धा एंड ट्रैफिक जाम। मसान मूवी बनारस पे आधारित मूवी है, जरूर देख लेना, बहुत शानदार मूवी है। विक्की कौशल ने उसमें अभिनय किया हुआ है, ऋचा चड्ढा, बहुत ही शानदार, जीवन का सबसे अच्छा फलसफा उसमें दिखाया गया है। सत्या मूवी 1998 में आई थी, वो भी आप देख लेना। एंड सलाम बॉम्बे और राजना मूवी तो 2013 में आई थी, धनुष की एंड सोनम कपूर की मूवी है। लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी के अलावा बहुत कुछ सिखाने के लिए है उस मूवी में, बहुत कुछ सीखने के लिए पर्सनली। ओके, तो ये हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी मूवी हैं, वास्तव मूवी आप देख सकते हैं। बट ठीक है, आप 40 ये मूवीज अपनी लाइफ में ज़रूर देखें। मतलब आप स्टूडेंट हैं
या मतलब आप पहले से जॉब में हैं, तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये 40 मूवीज़ जो हैं आपको भारतीय होने के नाते एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपको भारतीयता का पूरा एहसास हो जाएगा कि भारत की इतिहास कैसा है, भारत का कल्चर कैसा है, भारत का समाज कैसा है। ये 40 मूवीज़ में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको सब बेस्ट मूवीज़ मैंने बता दी। उसके अलावा अगर आपको मूवी देखनी है तो IMDb करके वेबसाइट है, उस पे जाके टॉप 30 या 40 मूवीज़ की लिस्ट देख लेना। हॉलीवुड की मूवी ज़्यादातर आएंगी तो वो आप देख सकते हैं। हॉलीवुड की तो बहुत सारी मूवी है, उनका मैं अलग से सजेशन दे दूंगा, टॉप 10 हॉलीवुड की मूवी। लेकिन अभी ये 40 मूवी आपके लिए, और जो RS और IAS वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारे कोर्स में पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है मूवीज करके। उसके अलावा हमने एपिसोड भी डाले हुए हैं, लाइक प्रधानमंत्री एपिसोड ABP न्यूज़ पर आए थे, जिसमें भारत की 1947 से लेके और 2019 तक की कहानी है, पूरी राजनीतिक कहानी, वो ABP न्यूज़ के द्वारा बनाए गए एपिसोड प्रधानमंत्री में। उसके अलावा आमिर सर के द्वारा टीवी पे सत्यमेव जयते करके एपिसोड्स बनाए गए थे, जिनमें भारत के समाज में क्या क्या समस्याएं, उन समस्याओं को एक एक एपिसोड में लिया गया था और उन समस्याओं का निदान करने का भी तरीका बताया गया था। तो हमने सत्यमेव जयते के एपिसोड भी डाले हुए हैं। उसके अलावा राज्यसभा टीवी ने संविधान करके एपिसोड बनाया, 10 एपिसोड बनाए, तो उसमें संविधान सभा जो बनी थी 1940, 47, 48 वाली, तो उस संविधान सभा में किस तरीके से बहस हुई थी, किस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया था, ये पूरी कहानी एज ए डॉक्यूमेंट्री उसमें बनाई गई है। तो इस तरीके से प्रमुख डॉक्यूमेंट्री जो मूवीज़ एप्लीकेशन में है, बाकी आप ये जो मूवीज़ हैं ज़रूर देख लेना। धन्यवाद। जय हिंद।